दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं ग्लोरियो वर्सेस गोकू की सीरियस फाइट। और तो और हमें ये भी पता चलेगा कि ग्लोरियो किसके लिए काम कर रहा है। तो आखिर तक जरूर बने रहना क्योंकि इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है। पेंजी जहाज को चेक करती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही सामान लोड कर लिया था, जैसे कैंपिंग इक्विपमेंट्स, मेडिकल सप्लाईज, टॉयलेट्स और टॉवल्स वगैरह। खिलौने तो इन्होंने लिए ही नहीं। और फिर पेंजी बाहर आती है इस जहाज को रिपेयर करने के लिए और गोकू से कहती है कि तुमने इन्हें काय करके कुछ बुलाया था। गोकू कहता है कि हमारे यूनिवर्स में काफी सारे गॉड काइज हैं और ये उनमें से सबसे बड़े हैं। पेंजी कहती है तो फिर क्या, तुम गॉड हो, तुम्हारा फैसला सही निकला बाहर जाने का। बाहर की आउटसाइड वर्ल्ड काफी बड़ी है और तुमने उससे काफी सारा प्रॉफिट कमाया होगा, है ना। सुप्रीम का कहते हैं कि मैं पैसा नहीं बनाता। फिर गोकू के पेट में कुछ होता है और वो कहता है गोलिरो। ग्लोरियो कहता है कि मैं ग्लोरियो हूँ और तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना। गोकू कहता है नहीं। तो ग्लोरियो कहता है कि चलो फिर उसे सही तरह बोलो। और गोकू बोलता है ग्लोरियो। और फिर गोकू कहता है कि मैंने पोटी करनी है, जिसपे पेंजी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम अभी कैसल से आए हो, तुम वहां पे नहीं थे कर सकते। गोकू कहता है कि अब एकदम से आ गई, मैं क्या करूं। और फिर गोकू पेंजी से पेपर मांगता है, टॉयलेट पेपर, और टॉयलेट पेपर आके उसके मुंह पे पड़ता है। तभी एक प्लेन आता है और ये किसी का नहीं बल्कि गोमा के सोल्जर्स का है। सोल्जर्स आते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सुप्रीम क्या कहते हैं कि बस एक छोटा सा स्टॉप था। और फिर सोल्जर्स पूछते हैं कि तुम दोनों के कॉलर्स कहाँ पे हैं, तुम किस डीमन वर्ल्ड से हो। ग्लोरियो कहता है मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हूँ। सुप्रीम का कहता है कि मैं सेकंड डीमन वर्ल्ड से हूँ। और पेंजी अपना कॉलर दिखाती है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड से ही हूँ। सोल्जर्स काफी हैरान होते हैं कि तीनों डीमन वर्ल्ड के लोग आपस में कर क्या रहे हैं। सुप्रीम का फिर से कहते हैं हम यहाँ पे घूमने फिरने आए थे। और फिर सोल्जर ग्लोरियो से पूछता है कि क्या तुमने कोई ऐसा छोटा बच्चा देखा है जिसके स्पाइकी हेयर्स हो और उसके पास रेड स्टिक हो। ग्लोरियो कहता है नहीं। सोल्जर कहता है कि अगर तुम्हें मिले तो मुझे कांटेक्ट करना, इसमें पूरे 10 गोल्ड कॉइन्स का इनाम है। और गोकू अपना हिसाब किताब निबेड़ के आ जाता है। पेंजी कहती है कि तुम लकी हो, ऐसा लगता है कि तुम वांटेड चल रहे हो और तुम बच गए। सुप्रीम क्या कहते हैं कि क्या तुम अपने ये स्पाइकी हेयर्स को नीचे नहीं बिठा सकते। गोकू कहता है नहीं, ये ऐसे ही है। पेंजी कहती है कि उसे छोड़ो, क्या तुमने अपने हाथ भी धोए हैं। गोकू कहता है नहीं। ये कितना गंदा बे। वो लोग दोबारा से उड़ पड़ते हैं और हमें पता चलता है कि ग्लाइंड्स ट्री से पैदा होते हैं। हर सेंचुरी में ग्लाइंड एक बच्चा देता है। गोकू कहता है कि क्या तुम फिर प्लांट हो। गोकू कहता है कि शायद यही वजह है कि तुम लोग सिर्फ पीते हो, कुछ खाते नहीं। सुप्रीम का बताते हैं कि जेगेसु तब पैदा हुआ था जब मैं 216 साल का था। गोकू कहता है कि इस तरह तो सारे ग्लाइंड्स एक दूसरे के भाई होंगे, लेकिन सुप्रीम का कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ग्लाइंड ट्रीज की 5 टाइप्स है। पेंजी कहती है कि तुम्हारा भाई डेगेसु डीमन वर्ल्ड में क्यों रहा, वो बाहर की वर्ल्ड में क्यों नहीं गया। सुप्रीम का कहते हैं कि वो काफी बावला है, उसने डीमन वर्ल्ड को चूज किया। पेंजी कहती है कि एक और वुमेन साइंटिस्ट है। सुप्रीम का कहते हैं डॉक्टर आरिंसु, राइट। पेंजी कहती है हाँ। सुप्रीम का कहते हैं कि वो मेरी ओल्डर सिस्टर है और वो भी वैसे ही बावली है। उसे लगा कि उसे डीमन वर्ल्ड में रहना चाहिए, इसलिए वो डीमन वर्ल्ड में ही रही। गोकू कहता है कि यहाँ पे नाइट हो गई है लेकिन काफी रोशनी है। पेंजी बताती है कि यहाँ पे 2 सन्स हैं। और फिर पेंजी कहती है कि क्या मैं ड्राइव करूं। ग्लोरियो कहता है नहीं, हम रेस्ट लेंगे। पेंजी कहती है कि यहाँ पे करीब कोई होटल नहीं है। तो ग्लोरियो कहता है कि हमने कैंप लगाना है, लेकिन जब वो पहले रुके थे वहाँ पे कैंप वाला सामान छोड़ आए थे। इसको छोड़ो। पेंजी तो इस बात पे उदास होती है कि यहाँ पे मैं शावर नहीं ले सकती। गोकू कहता है कि क्या है, शावर नहीं लोगी तो मैंने तो कभी नहीं लिया। वो लोग एक गार में रुकते हैं और खाना शाना खाते हैं। गोकू सो जाता है। पेंजी ग्लोरियो से पूछती है कि तुमने बताया था कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हो, लेकिन लगते तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड के हो। ग्लोरियो बताता है कि मुझे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के किसी हाई रैंक पर्सन ने हायर किया है। पेंजी कहती है कि फिर तो तुम काफी लकी हो, लेकिन वो कौन है। ग्लोरियो कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम का पूछते हैं कि तुमने किंग गोमा को क्यों हराना है। ग्लोरियो कहता है कि वो बुरा है, वो मार्जिन्स पे जुल्म करता है। और फिर वो सारे सो जाते हैं सिवाय एक के, ग्लोरियो। ग्लोरियो बाहर खड़ा होकर किसी से बात कर रहा है और कह रहा है सब कुछ काफी अच्छा जा रहा है। और ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर आरिंसु है। ग्लोरियो की ये बात किसी ने नहीं सुनी सवाए सुप्रीम काय के, क्योंकि सुप्रीम काय को सबसे ज्यादा शक है। सब सोए होते हैं और बड़े बड़े फुटस्टेप्स पड़ते हैं।
सबकी आंख खुल जाती है सवाए गोकू और पेंजी के। सुप्रीम काई और ग्लोरियो गोकू और पेंजी को उठाते हैं और हमें दिखता है एक बहुत बड़ा बुल। वो बुल कहता है कि ये कितना अच्छा है, मैं खाना ढूंढने जा रहा था लेकिन लगता है खाना मेरे पास चल के आ गया। ग्लोरियो उस पे लाइट मारता है और पेंजी उसे देख के काफी डर जाती है। गोकू कहता है कि ऐसे चीख मार के हमें डराओ ना, ये तो एक गाय है। बुल कहता है कि मैं कोई गाय नहीं हूँ, गाय 2 पैरों पे चलती नहीं, गाय बोलती नहीं और गाय इतनी बड़ी होती नहीं, मैं हूँ मिनोटॉर। गोकू कहता है कि ये तो काफी कूल नेम है। वो कहता है थैंक्स। बुल कहता है कि ये मैटर नहीं करता, तुम लोग मेरा ब्रेकफास्ट हो। सुप्रीम का कहते हैं तो क्या तुम्हारा इंटेंट है हमें अटैक करने का और हमें खाने का? बुल कहता है बिल्कुल। ग्लोरियो कहता है कि इसे तो मैं देखता हूँ। गोकू कहता है नहीं, तुम काफियों को देख चुके हो, अब मेरी बारी है। और यहाँ पे ये दोनों ही भीड़ पड़ते हैं और इन दोनों की फाइट रेडी हो जाती है। गोकू कहता है कि चलो ठीक है, मैं एक हाथ से लड़ूंगा। ग्लोरियो कहता है कि लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। पेंजी कहती है तुम दोनों बावले हो गए हो, आपस में ही लड़ रहे हो। एक बहुत ही नॉर्मल सी फाइट स्टार्ट होती है और दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। ग्लोरियो अपने मैजिक से एक अटैक तैयार करता है और उसे गोकू पे करता है और गोकू बाल बाल बचता है। सुप्रीम का गोकू को देखते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सीरियस होके फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये ग्लोरियो कितना पावरफुल है। गोकू कहता है ओके और फुल स्पीड में ग्लोरियो की तरफ आता है। ग्लोरियो अपनी 10 की 10 उंगलियों से मैजिक अटैक्स करने की ट्राई करता है। गोकू हर अटैक को डॉज करके अपने पावर पोल से ग्लोरियो को हिट करता है और उठा के फेंक देता है एक रॉक में। ग्लोरियो वहां से उठता है और अपने मैजिक की मदद से पावर पोल को उठा के पीछे फेंक देता है। ग्लोरियो कहता है कि बहुत हो गया और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक तैयार करता है। दूसरी तरफ हमारा गोकू पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। ग्लोरियो अटैक करता है और गोकू अपनी सिर्फ कुछ फिंगर से इस अटैक को उड़ा देता है और फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके आ जाता है ग्लोरियो के पीछे और कहता है कि लगता है मैं जीत गया। ग्लोरियो कहता है हाँ समझ गया, मैं हार गया। फाइट एंड होती है। ग्लोरियो पूछता है कि ये क्या था वैसे? गोकू कहता है कि ये है सुपर सैयन और मुझे खुशी है कि मैं छोटा होके भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा हूँ। ग्लोरियो कहता है कि क्या तुम्हारे पास और भी ज्यादा टेक्निक्स और स्किल्स हैं? गोकू कहता है हाँ काफी सारी। पेंजी कहती है कि गोकू तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो। गोकू कहता है कि ये मैजिक नहीं है और फिर हमें दिखता है कि वो बुल भाग रहा है। गोकू कहता है कि सॉरी वेट करवाने के लिए, चलो आओ लड़े। बुल डरते डरते पीछे को मुड़ता है और कहता है ओ मुझे याद आया, मैं ब्रेकफास्ट करके आया था, मेरा पेट फुल है, तुम लोग कितने लकी हो मेरे से बच गए। लेकिन उसके पेट में अभी भी गुड़गुड़ चल रहा है और वो कहता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने। गोकू कहता है पेंजी टॉयलेट पेपर है, मुझे फिर से। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि बुल्मा स्पेसशिप को रेडी कर रही है और वो ऑलमोस्ट रेडी है। दूसरी साइड पे विजिटा ट्रेनिंग कर रहा है और पिक्लो और किबिटो इसी का इंतजार कर रहे हैं। स्पेसशिप रेडी हो जाती है और वो तीनों अंदर बैठ जाते हैं। ये स्पेसशिप थोड़ी सी उड़ती है और फिर कुछ इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और ये स्पेसशिप गिर जाती है और यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। वेल एपिसोड पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, वैसे तुम लोग करते नहीं, ये बहुत गलत बात है। चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।